मीरा बार बार अक्षत का फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन हर बार बंद ही आ रहा था। कुछ देर बाद घर का रिसीवर बजा। मीरा ने रिसीवर उठाया। दूसरी ओर अर्जुन था। उसने कहा, मीरा डोंट वरी, दादू ठीक है, एडमिट किया है, हमें देर हो जाएगी, तुम प्लीज़ दरवाज़ा लॉक कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करना। जी दादू तो ठीक हो जाएंगे ना? मीरा की आवाज़ में घबराहट थी। हाँ, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अर्जुन ने कहा। हम रखते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अर्जुन ने कहा और फ़ोन काट दिया। मीरा वही हॉल में सोफे पर बैठी अक्षत के आने का इंतज़ार करने लगी। अक्षत तो नहीं आया, उल्टा मीरा को ही नींद आ गई। वह वही सोफे से सर लगाकर सो गई। दादू के बारे में अक्षत को कुछ पता नहीं था। देर रात जब वह घर आया तो दरवाज़ा लॉक था। बेल बजाकर वह किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए ऊपर के रास्ते से अंदर चला आया। अपने कमरे में आकर कपड़े चेंज किए और जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल उठाया, बोतल खाली थी। अक्षत बोतल लेकर नीचे चला आया और सीधा किचन में आकर बोतल में पानी भरा और बाहर चला आया। चलते हुए उसकी नज़र मीरा पर गई। उसे हॉल में सोफे पर सोए देखकर अक्षत को बड़ा अजीब लगा। वह उसके पास आया। सोते हुए मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बंद आँखों में एक ठहराव था। हॉल के कोने में रखा हीटर ऑन था, लेकिन हल्की ठंड अभी भी थी। वहाँ बाहर से आती लाइट की धुंधली सी रोशनी मीरा के चेहरे पर गिर रही थी। अक्षत वही खड़ा एकटक उसे निहारता रहा और फिर चला गया। कुछ देर बाद अक्षत वापस आया। उसके हाथ में एक मुलायम और अच्छा वाला कंबल था। अक्षत ने उसे खोला और मीरा को ओढ़ा दिया। जैसे ही कंबल ने मीरा को छुआ, एक सुकून उसके चेहरे पर दिखाई दिया। हॉल में रखा हीटर भी उसने लाकर बिल्कुल मीरा के पास लगा दिया, जिससे उसे गर्माहट मिलती रहे। पहली बार था जब अक्षत ने अपने अलावा किसी और की ही परवाह की थी। अक्षत वही टेबल पर बैठकर मीरा के चेहरे को देखता रहा। रात का तीसरा पहर, हल्की ठंड, खामोशियाँ और उनके बीच बैठा अक्षत एकटक मीरा को देख रहा था। कुछ देर देखता रहा और फिर उठकर चला गया। अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन जैसे ही मीरा का ख्याल आया, उसकी आंखों नींद वाला नज़ारा आ गया। जब उसने अर्जुन और मीरा को साथ बैठे देखा था, मीरा को भूलकर वह सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ख्याल नींद पर हावी थे। अक्षत उठा, ड्रॉवर से सिगरेट निकाली और सुलगाकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। अक्षत ने सिगरेट के एक दो कश लगाए और फिर फेंक दी। उसने एक गहरी सांस ली और पीठ बालकनी से टिकाकर खड़ा हो गया। ये बेचैनी क्यों थी, अक्षत नहीं जानता था। रात के अंधेरे में अतीत उसकी आंखों के सामने तैर गया। 6 महीने पहले अक्षत, कम ऑन यार, आज कॉलेज का आखिरी दिन एंड उसके बाद हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेट एंजॉय ना अक्षत, मोना ने कहा। अक्षत ने कहा, ओ कम ऑन यार, तुम बच्चे नहीं हो, एक पैग हम सबकी दोस्ती के नाम। मोना ने फोर्स करते हुए कहा, पी ले यार, इतनी बुरी भी नहीं है। शुभ ने अपनी ड्रिंक ख़त्म करते हुए कहा, तुम लोगों को पीनी है तो पी लो, मुझे नहीं चाहिए, कहते हुए चला गया। सिली बॉय, लेटेस्ट एंजॉय, मोना ने बाकी स्टूडेंट को कहा। और डांस, शोर शराबा, चमकीली रंग बिरंगी लाइटों के बीच सभी थिरक रहे थे। अक्षत का दम घुटने लगा तो वह बाहर बालकनी में आ गया और सिगरेट जला ली। बस यही एक बुरी आदत थी उसे और उसकी तन्हाई की साथी भी। जैसे कि अक्षत ने सिगरेट जलाई, मोना ने मुंह से निकालकर फेंकते हुए कहा, अक्षत ड्रिंक नहीं करते, जूस तो पी सकते हो यार। श्योर, थैंक्स, कहते हुए अक्षत ने जूस का गिलास ले लिया। मोना भी वहीं खड़ी हो गई और अक्षत की ओर देखते हुए कहा, एक बार पूछूं हम? अक्षत ने सामने देखते हुए कहा, मोना की ओर। वह देख तक नहीं रहा था। तुम कॉलेज टॉपर हो, हैंडसम हो,
पर्सनैलिटी भी बहुत हॉट है। कॉलेज की सारी लड़कियां तुम पर फिदा है, लेकिन तुम किसी को भाव नहीं देते। ऐसा क्यों? मोना ने कहा। तारीफ करने के लिए थैंक्स। वो सब लड़कियां मेरे टाइप की नहीं है। अक्षत ने इस बार भी बिना मोना की तरफ देखे हुए कहा। किस टाइप की लड़की पसंद है तुम्हें? मेरे जैसे? मोना ने उम्मीद के साथ कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, तुम मेरे टाइप की नहीं हो मोना। अक्षत ब्याह, शोर शराबा और चमक धमक पसंद नहीं करता। मुझे सादगी पसंद है। हाँ, सादगी। हाउ ओल्ड फैशन यू आर। अक्षत, आज के ज़माने में सादगी कौन रखता है? मोना ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। कोई तो रखती होगी, उसके मिलने तक इंतज़ार कर लूँगा। अक्षत ने जूस पीते हुए कहा। मोना उसके करीब आई और कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक वो नहीं मिलती कुछ और ट्राई कर लो। अक्षत ने मोना को पीछे करते हुए कहा। ऐसे शौक अक्षत व्यास ने कभी नहीं रखे। मेरे प्यार का एक एक पल सिर्फ उसी के लिए होगा, जो मेरे दिल और दिमाग दोनों को अच्छी लगे। सॉरी। अक्षत वहाँ से चला गया। मोना दिखने में कम नहीं थी, पर अक्षत ना जाने क्या ढूंढ रहा था। बालकनी से जब अंदर आया तो सर कुछ चकराने लगा। अक्षत सोफे पर बैठ गया। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था और कानों में गूंज रहा था तेज गानों का शोर। जब ठंडी ठंडी हवा के झोंके ने उसे छुआ तो अक्षत वर्तमान में लौट आया। ठंड का एहसास हो रहा था। अक्षत कमरे में चला आया और बिस्तर पर लेट गया। देर सबेर उसे नींद आ ही गई। सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने देखा वह हॉल में ही सो गई है। खुद को कंबल से ढके देखकर और पास में हीटर देखकर हैरानी भी हुई। शायद निधि ने किया हो, सोचकर मीरा मुस्कुरा उठी। वह उठी और नहाकर नीचे चली आई। बाल गीले थे, इसलिए उन्हें तौलिए में लपेट लिया। मीरा किचन में चली आई, लेकिन उसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। मीरा परेशान सी खड़ी सोच रही थी कि अक्षत नीचे आया। घर में किसी को ना पाकर वह सीधा किचन में चला आया। वह सुबह मीरा को देखकर वह चौंक गया और कहा, सब लोग कहाँ हैं? मीरा ने अक्षत को ताना मारते हुए, क्या मतलब? हम आपको फ़ोन कर रहे थे, लेकिन नहीं लग रहा है। दादू की तबीयत अचानक खराब होने से बाकी सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए। मीरा ने शांत लहजे में कहा। व्हाट? कब हुआ ये सब? अक्षत ने हैरानी से कहा। कल रात। अभी वो ठीक है, मीरा ने कहा। अक्षत खामोशी से वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मीरा ने अक्षत के लिए चाय बनाई। जब तक मीरा ने चाय बनाई, दोनों के बीच खामोशी फैली रही। मीरा ने चाय छानकर कप अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा, चाय पी लीजिए। अक्षत ने एक कप लेकर मीरा की ओर देखते हुए कहा, सॉरी किस लिए? मीरा ने हैरानी से कहा, अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए। अक्षत ने उदास होकर कहा, आप चाहे तो इसे दूर कर सकते हैं। मीरा ने धीरे से कहा, पहले चाय पी लीजिए, फिर बताते हैं, मीरा ने कहा और किचन में चली गई। अक्षत ने चाय पी और मुस्कुरा उठा। आज भी मीरा चाय में चीनी डालना भूल गई थी। अक्षत ने जब तक चाय खत्म की तब तक मीरा अपने बालों को सुखाकर वापस आ चुकी थी। मीरा को देखकर अक्षत ने कहा, क्या करना होगा घर वालों के लिए? नाश्ता बनाने में हमारी मदद। मीरा ने कहा, हम ओके। क्या करना है? अक्षत ने कहा, अर्जुन जी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा 2 घंटे बाद वो सब दादू को लेकर घर आ जाएंगे, इसलिए दादू के लिए कुछ हल्का और बाकी सबके लिए नाश्ता बनाना है। मीरा ने बर्तन उठाते हुए कहा। अक्षत उसके पास आया और कहा, पहले कभी किचन में काम नहीं किया ना? आंटी की मदद की है, उससे पहले कभी नहीं किया। मीरा ने कहा, हम तभी किचन में काम करने से पहले एप्रन पहन लेना चाहिए, जिससे कपड़े खराब नहीं होते। अक्षत ने उसकी और एप्रन बढ़ाते हुए कहा, हम। मीरा ने एप्रन ले लिया, लेकिन पहनना नहीं आता। कैसे पहने? अक्षत ने देखा तो उसके हाथ से वापस एप्रन लिया और खोलकर मीरा को पहना दिया। जब वो उसके करीब
था तो उसके परफ्यूम की खुशबू मीरा को छूकर गुजर रही थी। अक्षत के करीब आने से जो फीलिंग्स मीरा को होने लगी थी वह सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। जब उसने अक्षत की ओर देखा तो अक्षत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह खामोशी से मीरा के एप्रन की डोरी बांधता रहा। अक्षत मीरा से दूर हुआ और कहा, मैं बनाता हूँ, तुम सिर्फ मेरी मदद कर देना। हम मीरा ने कहा। अक्षत ने शुरू किया। वह मीरा की हेल्प लेकर नाश्ता बना रहा था। उसने दादाजी के लिए खिचड़ी और बाकी सबके लिए उपमा तैयार किया, साथ ही मेथी और बेसन की पूरियाँ और छौंक वाला दही। मीरा तो बस देखते ही रह गई। लड़का होकर भी अक्षत ने ये सब काम बखूबी कर रहा था। जैसे ही उपमा तैयार हुआ, अक्षत ने एक चम्मच में लिया और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, चक्कर देखो कैसा बना है। मीरा ने अपने दोनों हाथ अक्षत के सामने कर दिए जिन पर आटा लगा था। अक्षत आगे आया और अपने हाथ से चम्मच मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा ने खाया। उपमा बहुत टेस्टी बना था। मीरा ने अंगूठे और उंगली को जोड़कर इशारे से बताया कि अच्छा बना है, क्योंकि उसके मुंह में उपमा था जिसका टेस्ट वह बीच में बोलकर ख़राब करना नहीं चाहती थी। अक्षत वापस काम में लग गया। नाश्ता तैयार होने के बाद मीरा ने उसे टेबल पर लगा दिया। अक्षत हाथ मुंह धोने वॉश बेसिन की ओर चला गया। अक्षत वापस आया तब तक मीरा सारा खाना लगा चुकी थी। निधि भी नीचे आ चुकी थी। मीरा ने उसे सब बता दिया। कुछ देर बाद जैसे ही डोरबेल बजी, दरवाज़ा अक्षत ने खोला। दादू सही सलामत बाकी घरवालों के साथ खड़े थे। दादू को देखते ही अक्षत उनके गले लग गया और कहा, थैंक गॉड आप ठीक है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरा बाप मुझे खामखा हॉस्पिटल लेकर चला गया, पूरे 5,000 रुपये लगे हैं वहाँ। दादाजी ने अंदर आते हुए कहा, हाँ पापा मालूम है, आप लंबी रेस के घोड़े हो। पीछे से विजय ने कहा। सभी अंदर आकर बैठ गए। विजय की नज़र जैसे ही अक्षत पर पड़ी, उन्होंने गुस्से से कहा थे तुम कल रात। अक्षत की सीटी पीटी गुम, क्या कहे सोच ही रहा था कि तभी मीरा आगे आई और कहा, अंकल ये हमारे साथ ही थे। जैसे ही आप लोग निकले ये घर आ गए थे। ये तो हॉस्पिटल आना चाहते थे लेकिन हमने ही रोक दिया। हम और निधि इतने बड़े घर में अकेले थे, इसलिए ये रात भर सोए नहीं हैं। दादू के लिए परेशान होते रहे। मीरा ने आज दूसरी बार झूठ कहा। विजय आगे आया और अक्षत को देख कर कहा, हम आंखें इसलिए सूजी है शायद। खैर कोई नहीं, अब तुम्हारे दादू बिल्कुल ठीक है। विजय ने कहा तो अक्षत को चैन आया। राधा की ओर पलटे और कहा, राधा मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक सबके नाश्ते का इंतज़ाम कर दो। ठीक है, राधा ने कहा। नाश्ता तैयार है, आप सब लोग जाकर नहा लीजिए, मीरा ने कहा। तो सभी को हैरानी हुई और फिर उन्हें लगा कि मीरा ने बना लिया होगा। अर्जुन तो ये सुनकर मीरा पर फिदा ही हो गया कि इतनी जल्दी वो इस घर को अपना मानने लगी है। सभी नहाकर आए और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आके बैठे। तब तक मीरा ने सबके लिए चाय भी बना दी। आज मीरा ने राधा को बैठने को कहा और खुद ही सबको नाश्ता परोस रही थी। सबको नाश्ता और दादू के लिए जैसे ही खिचड़ी परोसी, दादू ने कहा, अरे ये भेदभाव क्यों? क्योंकि आप अभी ठीक हुए हैं और आपके लिए हल्का ही खाना सही रहेगा। दादू, मीरा ने प्लेट में चम्मच रखते हुए कहा। लेकिन दादू ने जैसे ही आगे कहना चाहा, मीरा ने रोक दिया और जूस का गिलास उनकी ओर बढ़ाकर कहा, लेकिन कुछ नहीं, अब से आपको यही खाना है। मजबूरन दादू को मीरा की बात माननी पड़ी। उन्होंने जूस का गिलास दिया और चुपचाप पीने लगे। अर्जुन ने देखा तो दादू की ओर देखकर कहा, आज दादू सही हाथों में आए हैं, मीरा के सामने इनकी नहीं चलेगी। सभी हंस पड़े सिवाय अक्षत के, वो कहीं और ही खोया हुआ था। सबने नाश्ता शुरू किया।
विजय ने जैसे ही एक चम्मच उपमा चखा कहा, आहा बहुत अच्छा बना है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है मीरा, चाय तो अच्छी बनाती ही हो, राधा के साथ रह रह कर खाना बनाना भी सीख लिया। अंकल ये सब हमने नहीं, अक्षत जी ने बनाया है। मीरा ने अक्षत की ओर देखकर कहा, जो इतनी देर से खामोश बैठा था। सभी की गर्दन अक्षत की ओर घूम गई, जैसे किसी को भी मीरा की बात का यकीन ना हुआ हो। दादी ने अक्षत को अपने पास बुलाया। अक्षत उठकर उनके पास गया तो दादी ने उसका गाल चूमते हुए कहा, तूने ये सब हम लोगों के लिए किया, ये सुनकर ही मेरा तो पेट भर गया। अक्षत ने दादी को गले लगा लिया और एक चम्मच खिलाते हुए कहा, लेकिन पेट तो ये खाकर ही भरेगा ना। और उसके बाद अक्षत सबको अपने हाथों से एक एक बाइट रहा था। दादू को भी खिलाया। सभी खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे और इसी खुशी की वजह था अक्षत। आज कितने दिनों बाद वह पूरे परिवार के साथ था। सबको खिला दिया, पापा को भूल गया। विजय ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर और उन्हें खिलाकर कहा, आपके बिना मैं क्या हूँ। मीरा ने अक्षत को हंसते मुस्कुराते देखा था। मुस्कुराता हुआ अक्षत उसे बहुत प्यारा लग रहा था। मीरा बस उसे देखती रही। सभी नाश्ता करके चले गए। मीरा दादाजी को लेकर उनके कमरे तक छोड़कर आ गई। जैसे ही बाहर निकली अक्षत ने 2 बार थैंक यू क्यों? मीरा ने हैरानी से कहा, एक थैंक यू पापा से बचाने के लिए और इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। अक्षत ने प्यार से कहा, इसलिए सबने आपको प्यार दिया। अगर आप हमेशा सबके साथ प्यार से रहेंगे तो घर में सब आपको प्यार करेंगे। मीरा ने मासूमियत से कहा, सब। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सब। मीरा भी उन आंखों में डूबती चली गई। सब। अक्षत ने एक बार फिर कहा, हाँ सब। मीरा ने कहा। दोनों खामोश खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते रहे।